नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 12 दिसंबर की सुबह का ये वीडियो है। इसमें भी हम बात करेंगे कि अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा। वैसे आगे की भी बात बीच बीच में कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो ये जैसे मैंने दिखाता हूँ आपको, जो हमारा स्काई मेट वेदर की जो वेबसाइट है उस पे ये हवाओं का चित्र बना हुआ है। ये देखिए हवाएं किस तरह से चल रही है। ये उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है और ये यहाँ पर आकर के बंगाल की खाड़ी से इस तरह से टर्न हो रही है, यहाँ पर आ रही है। और जो एंटी साइक्लोन मैंने बनाया था, जो मतलब विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है कि घड़ी की दिशा में हवा घूमती है। तो आप देखिए ये जो घड़ी की दिशा में इस तरह से घूम रही है, तो यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। तो राजस्थान के ऊपर विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है। और जब उत्तरी गोलार्ध में हवा घड़ी की दिशा में घूमती है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे की तरफ आ रही है। जब नीचे की तरफ आएगी तो आपको मालूम है कि हवा गर्म होती है और उससे बादल नहीं बन पाते, आसमान साफ होता है। लेकिन अगर कहीं पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, जैसे यहाँ पर आकर के ऐसे ये घूम रही है हवा, ये यहाँ पर है, और इसको और अगर हम नीचे ले जाते हैं तो आप देखिए कि इस जगह पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर है, ये जो हवा है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। तो ये आप देखेंगे कि जो मलेशिया वगैरह के आसपास और साउथ थाईलैंड के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर बारिश की संभावना है। ये जब आगे आएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि जो हवाओं की दिशा होती है, उसका जो रोटेशन होता है, उसके हिसाब से वेदर को यानी मौसम को निर्धारित किया जा सकता है कि वेदर किस तरह से होगा, किस तरह से चेंज होगा। अगर हम वेदर सिस्टम की बात करते हैं तो आप देखिए कि वेदर सिस्टम इस समय जो बने हुए हैं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो बहुत ही जल्दी, यानी कि आज 12 तारीख है तो कल 13 तारीख को होते होते ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। या कहां पर पहुंच जाएगा? पहाड़ों पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद ये आगे की तरफ चला जाएगा। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो पहला वाला है ये देगा 13 से 15 के बीच में बारिश वगैरह देगा। 14 तारीख को ज्यादा बारिश होगी। और ये दूसरा वाला जो सिस्टम आएगा ये देगा 17 और 18 तारीख को। यानी कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहला वाला है वो 13 से 15 के बीच में देगा और 14 में अच्छी बारिश होगी। ये दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आएगा, ये 17 से 18 के बीच में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर देगा। और उस समय पहाड़ों पर यानी कि मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है। मॉडरेट के चांस ज्यादा है, हैवी एक दो जगह पर हो सकता है। लेकिन उसके कारण हो सकता है कि निचले इलाके जो है, जैसे कि उत्तराखंड के जो ऊंचे पहाड़ है और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में स्नोफॉल हो सकता है या बारिश हो सकती है। लेकिन कई दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि कुल्लू मनाली में या आपका शिमला में, नैनीताल में, मसूरी में यहाँ पर स्नोफॉल उस समय होगा या नहीं होगा। तो मुझे उस समय भी स्नोफॉल यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करें। लेकिन 2-3 दिन के अंदर स्थिति और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी हम 12 तारीख पर है, 18 तारीख की बात हो रही है, 6 दिन की बात है। 1-2 दिनों में और ज्यादा स्थिति में क्लियरेंस आ जाएगा, तब हम देखेंगे कि किस तरह का वेदर होने वाला है। तो आज 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बहुत हल्की बल्कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर, ये मतलब आपको ये 12 तारीख को ये जो है थोड़ा बहुत इस जगह पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। और ये 13 तारीख को जो है वो ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आ जाएंगी। और 14 तारीख को आप देखेंगे कि ये आपका जो अफगानिस्तान के कई इलाके हैं, उत्तरी पाकिस्तान है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर सभी जगह पर, और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है, हल्की बारिश हो सकती है। अब जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर हम चलते हैं तो 13 तारीख को गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद इस इलाके में हल्की बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल की संभावना है। और 14 तारीख को जो बारिश है वो इन सारे इलाकों में आपको दिखाई देगी। ये जो इलाके हैं आप देखेंगे कि ये देखिए ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है पूरे में। और ये जो है मतलब कि 13 तारीख को रहेगी, 14 तारीख को रहेगी, और 15 तारीख को कुछ इलाकों में और आ जाएगी ये। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 14 तारीख की अगर बात करते हैं तो ये 14 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि श्रीनगर, बांदीपुर, गंदरबल यहाँ तक आ जाए, कारगिल और लद्दाख तक भी आ जाए। और अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी चंबा और लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ये जो ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर भी 14 तारीख को स्नोफॉल हो सकता है, ऊंचे पहाड़ों पर बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में चांसेस लग रहे हैं हमें ये 18 मतलब 17-18 की बात करें या 18-19, 17-18 और 19 की बात करें तो यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में उस समय बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। और उसी तरह से इस समय उत्तराखंड में नहीं होगा, लेकिन 18 और 19 तारीख को मान के चलिए, 18 की शाम से 19 तारीख के बीच में
उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में ये जो स्नोफॉल है वो हो सकता है। यानी कि काफी लंबा समय है और उस समय आधे से ज्यादा दिसंबर निकल चुका होगा, तब जाकर के ये जो वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। यानी कि इस बार भी सर्दी काफी ज्यादा देर से आएगी और अगर स्नोफॉल होता है तो काफी लेट आएगा। तो दिसंबर के आखिर में जाकर ही टेम्परेचर जो कड़ाके की सर्दी है वो आपको दिखाई देगी। आपने देखा होगा कि मौसम विभाग ने जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अब पहले इस सीजन के शुरुआत में कहा था कि इस बार लानीना की वजह से बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। और व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्यादा लोगों ने बताया था कि मतलब बहुत ज्यादा सीवियर विंटर चलेगी, लेकिन स्काईमेट ने हमेशा मेंटेन किया था कि लानीना का इससे कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी लानीना कमजोर है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहे। और लानीना के समय नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कमजोर होता है, तो इस बार आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। तो लानीना का बारिश से कोरिलेशन है, लेकिन सर्दी से कोरिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो इस बार भी जो है वो लेट होगा। बाद में मतलब इसने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना बयान को चेंज कर लिया था और बोला था कि भाई हाँ, अब ये मतलब कि टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा रहेंगे, यानी कि ये फेरबदल उन्होंने किया था। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आज भी टेम्परेचर गिरेंगे और मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे और शीतलहर जैसी स्थिति कुछ इलाकों में आ सकती है। घना कोहरा छा सकता है कई इलाकों में और उसके बाद यानी कल से परसों से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेंगे क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद रहेंगे, 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। हरियाणा और दिल्ली में भी आज टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। 13 और 14 15 तारीख को टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, यानी कि 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। शीतलहर की संभावना नहीं है। कोहरा छा सकता है कई इलाकों में, और यानी घना कोहरा नहीं रहेगा, लेकिन मॉडरेट जो है कोहरा रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब घना कोहरा छाने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन सुबह 10 बजे तक आपको कोहरा दिखाई देगा कई इलाकों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज्यादा था। पूर्वांचल जो हाईवे है उसमें बहुत ज्यादा कोहरा आपको बीच बीच में देखने को मिला होगा। जो भाई बहन वहां से ट्रेवल कर रहे थे उनको पता लगा होगा। अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोहरा छाने की संभावना दिखाई दे रही है। मॉडरेट फॉग रहेगा। यहाँ पर आप देखें फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, ये सारे इलाकों में कोहरा छा सकता है। और उसी तरह से मेरठ, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, बिजनौर, लखनपुर खीरी, बरेली, ये सारे इलाकों में, शाहजहांपुर वगैरह में भी कोहरे छाने की संभावना है। टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे, आज गिरेंगे, कल से टेम्परेचर यहाँ पर पड़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर बिहार की बात करते हैं तो सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के आपका जितने भी इलाके हैं सभी इलाकों में टेम्परेचर सामान्य से कम रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि 10 से 12 डिग्री के बीच में मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे और 24 से 27-28 डिग्री के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर रहेंगे। झारखंड में भी बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी अभी नहीं पड़ रही है। यहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़े से मतलब कि 10 से 12 डिग्री के बीच में मिनिमम टेम्परेचर रह सकते हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में बांकुरा, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, 24 परगना, यहाँ पर 13 से 14 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेंगे। और जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल है वहाँ टेम्परेचर कम रहेंगे। और पूर्वोत्तर राज्यों में हालांकि एक बांग्लादेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। कोहरा कई इलाकों में छा सकता है। मॉडरेट टू डेंस फॉग आपको कई इलाकों में दिखाई देगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी टेम्परेचर अभी फिलहाल उत्तरी इलाकों में यानी चुरू, बीकानेर, नागौर, सीकर, जयपुर, फतेहपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है सुबह के समय, लेकिन दिन में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली यहाँ पर चलें तो यहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, 10 डिग्री के नीचे नहीं आए हैं ज्यादातर जगह पे, और टेम्परेचर भी 30 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अभी टेम्परेचर जो काफी ज्यादा कम है, यानी कि 10 डिग्री के नीचे बहुत जगह पर बने हुए हैं। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पर जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर जो जैसे मोरना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पर तो 24 से 25-27 के बीच में है। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर 26-27 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी कई इलाकों में पड़ रही है। आपने देखा होगा कि 5 से 6 डिग्री के बीच में भी टेम्परेचर है और कुछ इलाकों में 8 से 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है। यानी कि यहाँ पर सुबह की और रात की सर्दी काफी ज्यादा है, लेकिन दिन अभी भी कंफर्टेबल बना हुआ है।
तो यहाँ पर कोई ज्यादा फेरबदल आपको दिखाई नहीं देगा। उड़ीसा में जो कोस्टल एरियाज में है 14, 15, 16 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर है, अंदरूनी इलाका में 10 से 12 डिग्री के बीच में है, और यहाँ पर भी कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। गुजरात में जो 10 से 12 डिग्री के बीच में टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर दिखाई दे रहे होंगे आपको, और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर है, यानी दिन में काफी ज्यादा अभी भी गर्मी यहाँ पर बनी हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो मध्य महाराष्ट्र है, जैसे कि नासिक, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अलियाबाई नगर, और ये जो अमरावती, वाशिम, भंडारा, नागपुर, यवतमाल, यहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम थोड़े से कम बने हुए हैं, 10 डिग्री से थोड़ा नीचे बने हुए हैं। बाकी इलाकों में, कोस्टल एरियाज में 14, 15, 16 डिग्री के आसपास, 17 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको दिखाई दे जाएंगे। तेलंगाना में भी मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से कम है और मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा है। दिन में धूप है, गर्मी है, सुबह और रात की सर्दी है। आंध्र प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। लेकिन कर्नाटक में भी अभी खास करके कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर काफी ज्यादा है, लेकिन अंदरूनी इलाकों में सर्दी बनी हुई है, और यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब अगर केरल की बात करें तो केरल का मौसम भी पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, और लक्षद्वीप में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं। हालांकि तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश, बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स और एक दो हैवी स्पेल की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश तेज हो सकती है, समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती है। तो ये अभी तक का वेदर अपडेट था। आप हमारे साथ बने रहिए और स्काईमेट देखते रहिए, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।